हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है और हम करते भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टाइम से मेंटेनेंस नहीं की गई तो उसका नुकसान होगा। तो ये आए दिन हम ये हर चीज़ पर, गाड़ी हो चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, हर चीज़ को मेंटेन करते हैं। बट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक चीज़ मेंटेन नहीं करते और उस वजह से हम बहुत दर्द में भी रहते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जिसे हम मेंटेन नहीं करते? वो हैं हमारे रिश्ते, है ना। हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ना रिश्ते, ये तो मेरे साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आज के दौर में जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बोलचाल बंद है ना। तो क्यों? क्योंकि हम इन रिश्तों को मेंटेन नहीं कर रहे। हम छोटी छोटी चीज़ को मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें पता है अगर मेंटेन नहीं की गई तो नुकसान होगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी, हमारा बिजनेस भी खराब हो जाएगा, हमारी गृहस्थी भी नहीं चलेगी। बट ये जो रिश्तों पर जब बात आती है तो हम कहते हैं क्या है, अपने ही तो है ना, क्या है ना। आज रूठे हैं, कल अपने आप ही मान जाएंगे। ये जो अपने आप रूठ के अपने आप मान जाएंगे, हो सकता है कि इतना गैप हो जाए कि वो वापस ही ना आए, है ना, आपके पास। तो दोस्तों, आप पौधों को भी अगर पानी ना देना तो वो भी सूख जाते हैं ना, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है ना। तो इस रिश्तों में भी प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है, सम्मान की बहुत ज़रूरत होती है। हम रिश्तों को सम्मान के साथ तोलते हैं, उसने मुझे क्या दिया क्या लिया, वो मुझे, हम तो मैंने कई और रिश्तों को ऐसा भी देखा है कि वो उनको जो गिफ्ट देते हैं, जो चीज़ें उनसे तोलते हैं कि देखो हमें कितना पूछते हैं, हमें ये दिया वो दिया, है ना। तो हम सामान को अल्टीमेटली, हम हर चीज़ मतलब सामान को ही वैल्यू देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को ही वैल्यू देते हैं, है ना। तो वेल्थ को ही वैल्यू देते हैं, है ना। बट जो इनर वेल्थ है ना हमारी, वो हमारी अपनी वेल्थ भी लॉस में जा रही है, और हमारे रिश्तों की जो रियल वेल्थ है, जिनके साथ सामान की जरूरत पड़ती है। सामान भी तभी खूबसूरत लगते हैं अगर वहाँ पर कोई साथ में बैठकर हंसने गाने वाला भी हो, है ना। और जब कोई हो ही ना तो वो चीज़ें भी क्या करेंगी, चीज़ें अपने आप में कुछ नहीं होती। हाँ, इंसानों के साथ होने में उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इन खूबसूरत रिश्तों को अगर हमने मेंटेन, इनसे अगर हमें इनके साथ चलना है, अगर हमें इनसे दर्द नहीं लेना है, दुख में नहीं जाना है, तो इन रिश्तों को भी हमें मेंटेन करना होगा। इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बात नहीं बनने वाली है। आपको आज लग रहा है ना कि ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ जाएंगे, हो सकता है कल ऐसा ना हो, तो तब फिर आपको पछताना पड़ सकता है कि ये क्या हुआ। तो आज जैसे आप बाकी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है आपसे कि आज अगर आप चाहते हैं, जिन रिश्तों को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो उनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी भी आपको उठानी होगी। उनके साथ चलना है तो उनका भी ख्याल रखना होगा, उन पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप से कभी कुछ नहीं होता, है ना। तो सब कुछ करने से ही होता है ना, सारी करने की ही विद्या है। तो दिल से जो भी करें वो दिल से करें, और रिश्तों में तो खासतौर से, है ना। क्योंकि रिश्तों में ये बनावट भी नहीं चलती है, मुखौटे भी नहीं चलते हैं, क्योंकि जितनी नज़दीकी होती है उतने ही मुखौटे उतर जाते हैं। हम एक दूसरे को कब तक हम अपने अपने रियल करेक्टर को छिपा सकते हैं, स्वभाव को छिपा दो, वो तो बाहर आ ही जाता है, रोक जितना मर्जी रोको। बट रिश्तों में तो वो समझ आ ही जाती है, हम कितने लालची हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, सारी बातें वो सामने आ जाती है। चाहे हम जितने भी झूठ सच बोले दुनिया से अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, अक्सर ऐसे ही करते हैं ना। तो लेकिन दिखाने से कुछ नहीं होता, जो आपके अंदर हो रहा है ना वो बहुत बड़ी बात है। दिखावे से तो दुनिया को आपने खुश कर लिया, लेकिन आपकी खुशी कहाँ है, आपके रिश्ते कहाँ है ना, वो कहाँ गए, है ना। वो आपने, वो दुनिया के लिए नहीं थे, वो आपके लिए थे कि, तो क्या आपने उनको मेंटेन किया? क्या आपने उसकी जिम्मेवारी ली कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा? कभी आपको इतनी फिक्र हुई? बाकी कितनी चिंता होती है आपको हर चीज़ की कि मैं टाइम से ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, मैंने ये नहीं करा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। का आपने कभी सोचा कि कभी मैंने रिश्ता नहीं निभाया, है ना, उनको टाइम से जब ज़रूरत है तब नहीं गया, है ना, या कुछ भी है ना, देखा ही नहीं, तो तब क्या होगा? हमने सोचा ही नहीं कभी हमारा नुकसान होगा, हमने कहा होगा तो होगा। हम इस तरह से करते हैं, है ना। तो इस तरह से होगा तो फिर नुकसान भी होते हैं, फिर हम दर्द भी कहते हैं, फिर हम कहते हैं उस रिश्ते ने मेरे साथ ये किया वो किया।
तो दर्द की कहानी हम खुद ही लिखते हैं और प्रेम की कहानी भी हम खुद ही लिखते हैं। तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। जैसा हम चाहें, जहाँ पर अपना समय लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, है ना, जहाँ पर हम जिसको भी पानी देंगे, है ना, समय पानी की ऊर्जा, जहाँ पर अपना ध्यान लगाएंगे, मैनिफेस्टेशन तो वहीं पर ही होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सोचिए कि आपको क्या चाहिए और उस पर फिर पूरा ध्यान लगाइए, उसको पूरी तरह से मेंटेन करिए कि किसी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, संभल कर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे कि मेरी किन बातों से, और आपस में, और इसका क्या है, इसका एक ही है, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। आप आपस में बैठे एक दूसरे से बात करें, जो भी है अपना दिल खोलकर बात करें, है ना, कि और सुनने की भी हिम्मत रखें, अपनी बात करें और दूसरे की भी बात सुने, तो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और इसी बहाने हमें जो अपने अंदर छिपे हुए लालच हैं, या जो हमारी त्रुटियां हैं, जो हमारा गुस्सा आना या इधर उधर बातें करना, जो भी हमने किया होता है वो हम सबको पता होता है। तो उस बात को भी हम स्वीकार करेंगे। जब तक नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे, सच को सच की तरह नहीं मानेंगे, तो रिश्तों में बदलाव भी नहीं आ सकता। लेकिन जब हम मान लेंगे कि हमसे गलती हुई है, आगे से हम गलती नहीं करेंगे, है ना, तो फिर हो सकता है एक सुधार आने की संभावना बन सकती है। तो ये प्यार तो बहुत नाजुक चीज़ होती है ना। तो ये तो वो ग्लास की तरह होती है कि जैसे ना ग्लास वेयर्स जितने भी होते हैं, हम कितना संभाल के उनको प्रयोग करते हैं कि नहीं वो टकरा ना जाए, किसी स्टील के बर्तन से अचानक से टकरा ना जाए, तो उनको संभाल के रखो, है ना। तो ये रिश्ते तो उससे भी ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, उससे भी ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो इनको संभालने में हम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो इनकी संभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल तो वैसे भी नाजुक होता है और मजबूत भी होता है, जैसे आप चाहें वैसे आप बना सकते हैं, है ना। तो कोशिश करें कि ये नाजुक रिश्तों को संभालने की जिम्मेवारी अपने पे लें। अगर आपको ये रिश्ते चाहिए तो इन्हें आपको प्रेम से संजोना होगा, और ये आपको खुशी भी देंगे, है ना। तो खुशी दे आप भी देंगे और उधर से भी खुशी मिलेगी। इसका तो एक सीधा सा ही फार्मूला है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता भी है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही काम करता है ना। हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसे ही हमारे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो फीलिंग इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ। तो अच्छा अच्छा फील करिए, अपनों के प्रति अच्छी अच्छी उनको दुआएं दीजिए, है ना, और अच्छे अच्छे संबंध रखिए। और अच्छे संबंध तभी रखेंगे कि जब आप प्योर हार्ट से, दिल से उन रिश्तों को स्वीकार करेंगे। और उनके प्रति ये जो डबल फेस है पर्सनैलिटी, और वो आप मुखौटा पहनकर अगर ड्रामा करेंगे तो फिर ड्रामा तो ड्रामा ही है ना। तो अगर रियलिटी में आपको रियल खुशी चाहिए, रिश्ते जो है वो जीते जी और मरते जी भी वो बिल्कुल बस वो भरपूर हो, तो उसके लिए आपको पूरा पूरा उस पर ध्यान देना होगा। बिना ध्यान दिए वो मुरझा जाएंगे वो। तो इसलिए समय रहते ही इन रिश्तों को संभालने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश अच्छी कोशिश है, आई थिंक, है ना, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो हमें जीने की वजह भी देते हैं। और जिनसे हमारा जीवन है तो उनको क्यों ना पूछें हम, है ना। उनका तो बहुत सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, है ना, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर सारी दुनिया एक तरफ और अपने जो प्रेम के रिश्ते हैं वो एक तरफ होते हैं। वो हमारे को पूरी पावर देते हैं ना, वो हमारे को जीने की वजह भी वही होते हैं। तो जो हमारे जीने की वजह है उनको अपनी जीने की वजह ही बना के रखें। वहाँ पर जरा सा भी हम इधर उधर मत होएं, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत भारी नुकसान हो जाता है ना। तो कोशिश ये करें कि अपनी खुशी की जिम्मेवारी है ना जो खुद ही लें, और अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरत धागे में बांध कर रखें। और कहीं से ऊंच नीच हो भी जाती है, कोई बात हो भी जाती है, तो बातों को ना पकड़ें। अक्सर हमारे से गलती होती है, हम बात को पकड़ लेते हैं। हम जो भाव होते हैं ना, भाव जगत में नहीं जाते हैं। तो अगर हम किसी के करैक्टर को समझते हैं, भाव को समझते हैं, तो हमें बात का बुरा भी नहीं लग रहा। अगर वो अपने हैं तो फिर बात का बुरा मनाना भी नहीं चाहिए, है ना। बातें क्या है, बातें हैं, बातों का क्या, वो तो होती रहती हैं। गुस्सा आया हम कुछ भी कह देते हैं, बट दिल से साफ होना चाहिए, है ना। तो अगर साफ दिल है तो गुस्सा भी मायने नहीं रखता वहाँ पर। तो सच्चे दिल से, साफ दिल से अपने रिश्तों को संजोए, संवारें, और आप हमेशा खुश रहें और आपके रिश्ते बने रहें, ताकि रिश्तों के टूटने में जो दर्द होता है उससे आपको गुजरना ना पड़े। तो दर्द आने से पहले क्या है, वो दर्द वाले रास्ते ही ना खोले, प्रेम वाले रास्ते खोले, और बस और मज़े से मिलकर आपस में आगे बढ़ते चल जाएं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग
with me. Thank you very much.